हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑसम टेक राइडर। और ये चैनल अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मोटरसाइकिल के ऊपर बहुत टेक्निकल बातें आपको मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो फॉग लाइट के ऊपर में था। तो बेसिकली आरटीओ रूल्स उसमें मैंने किया था कि क्या क्या रूल्स आपको मेंटेन करना पड़ेगा, जो मेंटेन करने के बाद आप बाइक में फॉग लाइट को इंस्टॉल कर सकते हैं, और जिसके बाद आपको कोई भी चालान नहीं देना पड़ेगा पुलिस को। तो बहुत सारा प्यार आया, बहुत सारा कमेंट आया उस वीडियो में, और बहुत सारा सवाल भी आया जिसको मैंने टोटली क्लियर अप कर दिया। तो उनमें से एक ऐसा सवाल था एक व्यूअर का, जिसके ऊपर मुझे भी टोटल व्यू क्लियर नहीं था। थोड़ा मुझे नॉलेज था उस सवाल के ऊपर, तो मैंने उसको जवाब तो दे दिया, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगा कि इस चीज़ के ऊपर एक वीडियो भी बनना चाहिए, क्योंकि ये सवाल काफ़ी लोगों के दिमाग में भी चल रहा होगा। तो वो व्यूअर ने ये पूछा था कि अगर बाइक में जो हैलोजन हेडलाइट है, अगर उसको हम लोग ऑल्टर करके एलईडी लाइट लगा देते हैं बाइक में, तो मुझे क्या फ़ाइन देना पड़ेगा, क्या मुझे चालान भरना पड़ेगा, क्या मुझे पुलिस पकड़ सकती है, नहीं पकड़ सकती है। तो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल था। कुछ नॉलेज था इस चीज़ के ऊपर में, लेकिन टोटल क्लियर मेरे पास भी नहीं था। तो मैंने नेट में कुछ रिसर्च किया और पूरा मैटर को मैंने अच्छे से समझा, और वही चीज़ मैं आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, ताकि अवेयरनेस थोड़ा और बढ़े। तो इस मैटर में आने के पहले हम लोग कुछ टर्म्स हम लोग को समझ लेना है, जैसे मोटर व्हीकल एक्ट और सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल CMVR। CMVR 138 में एक नियम आता है, जो बाइक में या कोई भी व्हीकल में जिसमें 24 वोल्ट DC का इलेक्ट्रिकल सिस्टम किया हुआ है, उसमें आप जो हैलोजन का लोड रहता है उसमें आप 70 to 75 वाटेज का हैलोजन, और जिसमें 12 वोल्ट DC का जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसमें आप 60 to 65 वाटेज का हैलोजन बल्ब आप उससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये जो दो इंस्ट्रूमेंट है, सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट और मोटर व्हीकल एक्ट है, ये मेन चीज़ है जो एक कंट्री में व्हीकल्स में कोई भी जब भी नियम चेंज होता है तो यही दो मेन इंस्ट्रूमेंट ये काम करती है। जो भी नियम बनाया जाता है, अपग्रेडेशन होता है, ये दो मेन इंस्ट्रूमेंट काम करती है। तो अब आते हैं, अगर बाइक में अगर हेडलाइट जो हैलोजन हेडलाइट है उसको अगर हम ऑल्टर कर देते हैं तो प्रॉब्लम क्या होगा। देखिए, अभी का जो बाइक जो रिसेंटली लॉन्च हो रहा है मार्केट में, मैक्सिमम वो एलईडी उसमें लग के आ रहा है, एलईडी हेडलाइट दिया जा रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एक चीज़ को आप समझिए, बाइक जब लॉन्च हो रहा है इंडिया में, तो ये मोटर व्हीकल एक्ट को दिमाग में रख के लॉन्च किया जा रहा है। ये सब चीज़ पास होने के बाद ये इंडिया में लॉन्च मार्केट में आ रहा है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। लेकिन जो बाइक कंपनी प्रोवाइड कर रही है जिसमें हैलोजन लाइट फिट किया हुआ है, पहले का बाइक मैक्सिमम सब हैलोजन ही निकला हुआ करता था, लेकिन कुछ कुछ बाइक अभी भी है जिसमें हैलोजन बल्ब दिया जा रहा है, ठीक है। तो उसका अगर आप ऑल्टर करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होगा। तो इसमें एक छोटा सा टर्म आता है जिसको कहते हैं OEM, जिसका फुल फॉर्म है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, ठीक है। बाइक में आप कोई भी पार्ट को पकड़ लीजिए, एक बाइक जब डिज़ाइन तो उसमें OEM पार्ट्स दिया जाता है, मतलब वही पार्ट उस बाइक के लिए सूटेबल भी है एज़ पर डिज़ाइन, एज़ पर अदर सेफ्टी नॉर्म्स। अगर आप उसमें छेड़खानी करते हैं तो ऑब्वियसली आपको पेनल्टी तो भरना पड़ेगा। तो इसमें तीन चीज़ ऐसा वाइटल है जो जिसमें अगर आप छेड़खानी करते हैं आपको पेनल्टी भरना पड़ेगा। लेकिन उससे बचने के लिए कुछ रूल्स अगर मेंटेन करते हैं तो आपको पेनल्टी भरना नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने पिछले वीडियो में फॉग लाइट के बारे में मैंने बताया था, एलईडी लाइट लगाना मना है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। एलईडी लाइट अगर लगाते हैं तो कुछ रूल्स आपको मेंटेन करना पड़ेगा, तब जाके आप एलईडी या एक्स्ट्रा लाइट या फॉग लाइट आप लगा सकते हैं। जैसे मेरे बाइक में लगा हुआ है, ठीक है, वो चीज़ मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। फॉर एग्जांपल, अगर साइलेंसर अगर आप ऑल्टर करते हैं तो उसके ऊपर भी कुछ नियम बनाए गए हैं, जिसके ऊपर में एक मैं डेडिकेटेड वीडियो में बनाऊंगा। फॉर एग्जांपल, साइलेंसर में डेसिबल काम आता है, एक पैरामीटर होता है डेसिबल, डीबी में मीटरिंग किया जाता है, जो 80 डेसिबल के ऊपर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको पेनल्टी भरना पड़ेगा। तो हेडलाइट के ऊपर भी सेम है। हेडलाइट अगर हैलोजन से आप हटा के अगर एलईडी करते हैं तो बेसिकली OEM को वो वॉइड कर रही है, उसके ऊपर भी आपको पेनल्टी भरना पड़ेगा। लेकिन कभी आप ये नहीं सुने होंगे कि अगर रियर टायर या फ्रंट टायर का आप डायमेंशन थोड़ा चेंज कर दें, थोड़ा ब्रॉड टायर लगा दिए हैं, या जो नॉर्मल हैंडल बार है, क्लिप ऑन हैंडल बार आप लगा दिए हैं, तो उसके लिए आपको चालान पे करना पड़ेगा। मिरर आप चेंज कर दिए तो उसके लिए चालान पे करना पड़ेगा। ऐसा आप नहीं सुने होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सब जो चीज़ है, ये बाकी जो आसपास में सराउंडिंग आपके पास में जो लोग हैं उसको ये सब चीज़ डिस्टर्ब नहीं करने वाली हैं। लेकिन अगर आप हॉर्न, हेडलाइट, साइलेंसर
एक्स्ट्रा फॉग लाइट के लिए अगर सामने वाला पर्सन या आपके सराउंडिंग पर्सन में अगर डिस्टर्बेंस फैलता है तो ये एक पेनल्टी में आता है। तो इसके लिए ये सब चीज़ जब भी आप ऑल्टर कर रहे हैं तो ये सब नियम भी देख लीजिए, क्या क्या नियम आपको फॉलो करना पड़ेगा, जिसके बाद आप साइलेंसर या हेडलाइट या हॉर्न बोलिए, फॉग लाइट बोलिए, आप लगा सकते हैं। हर चीज़ के लिए एक नियम बनाया गया है। तो ये बात तो क्लियर है फ्रेंड्स। जिस बाइक में हेलोजन बल्ब फिटेड है उसमें अगर आप एलईडी लगाते हैं तो प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे बाइक हैं, फॉर एग्जांपल जिक्सर में ऐसा प्रॉब्लम है कि हेडलाइट का जो इंटेंसिटी है, जो लाइट का जो इंटेंसिटी है रात को इतना कम है कि हम लोग मजबूर है कि एक्स्ट्रा लाइट लगाने के लिए। ये प्रॉब्लम सिर्फ जिक्सर में नहीं है, काफ़ी सारे बाइक में अभी भी जो एलईडी लाइट लग के जो बाइक लॉन्च हो रही है उसमें भी ये सब प्रॉब्लम आ रही है। मेन बहुत सारा फैक्टर आता है, रिफ्लेक्टर कैसा है, लाइट का पावर कैसा है, क्वालिटी कैसा है, बहुत सारा फैक्टर आता है। खैर वो सब तो अलग बात है, लेकिन इससे ये प्रॉब्लम निकलने से करे क्या? तो इसका सिंपल सॉल्यूशन है, आप फॉग लाइट लगा सकते हैं, लेकिन वो जो नियम है आप वो फॉलो करके फॉग लाइट को लगा सकते हैं। हेलोजन बल्ब जैसा आपके बाइक में है आप रहने दीजिए। आप मैक्सिमम से मैक्सिमम हेलोजन बल्ब को अपग्रेड कर सकते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है, अगर हेलोजन बल्ब है तो आप हेलोजन बल्ब ही लगाइए, थोड़ा और पावरफुल का लगाइए, लेकिन उस रेंज के बाहर मत जाइए। फॉर एग्जांपल 60 to 65 वाट के ऊपर मत जाइए, ठीक है। आपको मार्केट में ऐसा बहुत सारा कॉस्टली थोड़ा हेलोजन बल्ब मिल जाएगा जिसका पावर इंटेंसिटी थोड़ा ज़्यादा है। और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो लोग हेलोजन को रिप्लेस करके एलईडी लगा चुके हैं और दिमाग में चल रहा है कि अब मुझे चेंज नहीं करना है, मैं चेंज नहीं करूँगा, तो उन लोग के लिए तो मैं बोल नहीं सकता कि आपको आपका चालान नहीं कटेगा, आपका बाइक का चालान नहीं कटा। मैं ये तो श्योरिटी नहीं दे सकता हूँ। एक सुझाव दे सकता हूँ आपको कि आप अपर बीम और लोअर बीम को मेंटेन कीजिए, इस रूल को मेंटेन कीजिए। हाईवे में जब भी कोई आप चढ़ाई कर रहे हैं, इंक्लाइंट वे में जब जा रहे हैं तो आप हाई बीम यूज़ कर सकते हैं। कोई भी जंगल एरिया में आप जा रहे हैं, सुनसान एरिया, आप वहाँ पर हाई बीम को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप लोकेलिटी एरिया में आप ट्रैवल कर रहे हैं, जब आप लोकेलिटी एरिया में आप निकल रहे हैं, तो आप लो बीम का यूज़ कीजिए, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स होते हैं, आसपास में लाइट आते हैं, तो उसके लिए सामने वाला पर्सन को तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो आप एटलीस्ट इतना तो कर सकते हैं कि लो बीम और हाई बीम को आप मेंटेन कर सकते हैं एज़ पर रूल। जितने भी कंपनीज़ है, मोटर व्हीकल जो भी बना रही है, जो भी अच्छे अच्छे बाइक लॉन्च कर रही है, मैं सब कंपनी को एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आप बाइक जब लॉन्च कर रहे हैं, एटलीस्ट जो सेफ्टी नॉर्म्स जो है उसके ऊपर आप अच्छे से फोकस कीजिए। जैसे लाइट, आप एटलीस्ट इतना पावर इंटेंसिटी प्रोवाइड कीजिए स्टॉक हेडलाइट में, ताकि हम लोग को फॉग लाइट, एक्स्ट्रा लाइट या जो भी बोल सकते हैं, हम लोग को चेंज करना ही ना पड़े, ये सब चीज़ लगाना ना पड़े एक्स्ट्रा। और एक बात, जब भी कोई बंदा परचेस करना जा रहा है तो ऑलवेज़ एक सेफ्टी हेलमेट उसको फ्री में प्रोवाइड कीजिए। एक बेसिक ISI मार्क का सेफ्टी हेलमेट प्रोवाइड कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने काफ़ी दफ़ा देखा है कि जो शोरूम होते हैं वो थोड़ा आउट ऑफ सिटी या बहुत दूर होते हैं, जो बंदा खरीदने जाता है वो तो हेलमेट थोड़ी लेके बार बार जाएगा वो, तो एटलीस्ट इतना तो उसके लिए प्रोवाइड कर सकते हैं, एक बेसिक सा ISI मार्क का हेलमेट। बाकी वो बाद में ऐसा किसी को दे सकता है जो जिसका ज़रूरत है, जिसका हेलमेट ख़राब हो गया तो वो बंदा उसको दे सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोटेशन में हेलमेट चल सकता है, लेकिन प्लीज़ प्रोवाइड कीजिए इस चीज़ को। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है फ्रेंड्स, जो ट्रैफिक पुलिस है या जो रोड में जो जब बाइक चेकिंग जब होता है, वहाँ पर भी इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन क्लियरेंस नहीं है। फॉर एग्जांपल यूट्यूब में मैंने एक वीडियो देखा था, जब अपाची R310 जब लॉन्च हुआ था, तो कलकत्ता पुलिस ने एक बंदे को पकड़ा था और पुलिस का कहना ये था कि आप बहुत हाई पावर का LED लाइट यूज़ कर रहे हैं अपने हेडलाइट में, तो आपको चालान भरना पड़ेगा। और बंदा 3 दिन ही हुआ था बाइक को ख़रीदे हुए, तो बंदा वीडियो में बोल रहा है कि भाई साहब मैं तो शोरूम से ख़रीद के लेके आया हूँ, ये कंपनी से प्रोवाइड किया गया है, तो मानने का तैयार ही नहीं है। तो मैं ये भी चाहता हूँ कि ये सब चीज़ अपडेट रहें कि कौन सा स्टॉक है, कौन सा कस्टम है, ये चीज़ क्लियर में रहे, ताकि नॉर्मल पर्सन को हैरेसमेंट ना फेस करना पड़े। जब कंपनी प्रोवाइड कर रही है एक LED हेडलाइट, तो ऑब्वियसली वो सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट या मोटर व्हीकल एक्ट को दिमाग में रख के वो लॉन्च कर रही है। ऐसा तो नहीं है कि नियम तोड़ के बाइक को लॉन्च किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग भी अपडेट रहें इस चीज़ के ऊपर, ताकि लोकल जो पब्लिक है जो बाइक खरीद रहे हैं, इतना कॉस्टली बाइक जो खरीद रहे हैं, उनको तकलीफ़ ना हो। तो आई होप गाइज़ ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, बहुत अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और अगर अपने दोस्त को हेल्प करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए।
Thanks for watching Awesome Tech Rider and keep watching Awesome Tech Rider.